जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हमें इस समय किसान कार्यशाला चौपाल में। चौपाल का मतलब होता है कि गांव में आप जाकर के एक सिंपल साधारण से एकदम किसानों के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनके मुद्दों को उठाओ, किसान को चाहिए क्या, उसकी समस्या क्या है, उस पर बात करो। तो मज़ा आता है जब आप लोगों के बीच में बैठते हो। कई कई तरीके की बातें, टॉपिक शुरू कहीं होता है, टॉपिक पहुँच कहीं जाता है, तो ये बहुत मज़े की बात है। मन भी लगता है भैया जी, मज़ा आ रहा है नहीं चौपाल में? कैसा लगा? सही उठाया। जो लोग ये जवाब देते हैं कि आप गेहूं महंगा हो गया, सस्ता होना चाहिए, तो हमने ये बताया कि भैया हमें 5 कुंटल गेहूं केवल भूस बच गया। भूस भी 7 कुंटल, अगर 7,000 का हिसाब लगाना तो भूस भी गया। नहीं, 20 कुंटल गेहूं है ना अंकल जी, तो 20 कुंटल में से 7,000 का तो हमारा भूस ही वापस आ गया 14 कुंटल, तो हमें केवल भूस बचा 5-6 कुंटल। हाँ आ जाओ, 5-6 कुंटल हमारे पास भूस बचा। अब 5 कुंटल भूस के लिए हम खेती कर रहे हैं। वो तो बचा, लेकिन यहाँ जो ऊपरली मार है, अरे ऊपरली मार अगर पड़ गई और 100 में से कम ना 40 किसानों को तो पड़ी जा। वो सारे काम लगे बात तो है तो क्या चलेगी ना? बिल्कुल नहीं। अभी गन्ना पे कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, स्टार्ट करो आप लोग, फिर हाँ कोई नहीं। इसमें राहुल भाई जैसे लोग कहते हैं गन्ने का उत्पादन, और ये लोग की छोड़, तुम नहीं पता। ये उत्पादन बढ़ाने का सिस्टम बताओ। भैया उत्पादन बढ़ाने का एक इसके गन्ना गुरु के बारे में और इसकी पूरी प्रोसेस। अरे गन्ना गुरु को भी गोली मारो सोचो कोई से। मैं तुम्हें एक सूत्र बता देता हूँ जी अंकल जी, आप इतने बुजुर्ग आदमी हो, चलो ये तो आजकल के लौंडे नए। गन्ना जो है पहली पोरी से पे भी बढ़ता है और आखिरी पोरी तक भी बढ़ता है, तो गन्ना निरंतर बढ़ने वाली फसल है कि नहीं? इस पे फल तो आता नहीं और इसकी कभी ग्रोथ नहीं रुकती, तो इसको खाद केवल 3 महीने क्यों? आप बताओ, मई जून में आप ये बताओ, इस गन्ने को अगर नाइट्रोजन की जरूरत पहली पोरी पे है, कैल्शियम की जरूरत पहली पोरी पे है, तो आखिरी पोरी पे भी तो है। तो फिर इसे केवल मई जून, अप्रैल मई जून जो मैं मट्टी चढ़ा कर ले है भाई, मट्टी चढ़ गई। अब आप ये बताओ, इसकी ग्रोथ मई जून तक इतनी शानदार चलती है। बढ़िया चल रहा है। आप लोग ये बोलते हो कि यार हमारे मई जून तक तो टिलर बहुत बढ़िया निकले उसके बाद गन्ने, उसके बाद में हमारे गन्ने सितंबर में जाके सूख जाते हैं, जो हल्के गन्ने रहे छोटे। एक बात बताओ, जब परिवार के छोटे भाइयों का शोषण होगा तो क्या वो कभी तरक्की करेंगे? वो गांव छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरी बात को लॉजिकली समझना। इसे लगा लो। ये बंद करो पंखा। ना चलन तो पंखा सुधरा क्या करिए? नहीं, हमको आवाज सही नहीं ना बढ़िया आवाज टन टन आ बगी। ठीक है, आवाज में छाती में दम होना चाहिए। नहीं अंकल जी मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है जी, बिल्कुल। आपने कभी सोचा, एक तो इसके 2 कारण हैं, एक तो ये ऊपर की आग से बने, दूसरा ये जो सूखते सितंबर के महीने में जाकर के, इन्हें पोषण कहाँ दिया आपने जाड़ों तक पहुंचने के लिए? पोषण नहीं दिया, मरने तो ही। तो गन्ने तो खेत में है कम से कम 42,000, 50,000, 1 लाख। अक्टूबर आते आते ये सूख गए सारे गन्ने, रह गए 40,000, तो उत्पादन तो गिरेगा ही। तो इसका क्या है, इसको समझना है बस। खेती बस समझने की यही तो बात है, खेती समझने की है। जब ये गन्ना पहली पोरी पे बढ़ रहा है और आखिरी पे भी बढ़ रहा है, तो खाद केवल 4 महीने क्यों? पहले हमारे बुजुर्गों के पास संसाधन नहीं थे कि वो गन्ने के खेत तक पहुंच सकें। उनके पास गन्ने की उतनी रिसर्च नहीं थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ना हमारी फसल नहीं है, ये तो लाया गया बाहर से। हम इसको विपरीत परिस्थिति में कर रहे हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ तो औषधीय वो होती है, हिमालय के करीब के लोग हैं हम। हमारे यहाँ पे औषधि होती है, जैसे पुदीना हो गया, सतावर हो गया। आप देखो हमारे यहाँ औषधि बहुत जबरदस्त होती है, पूरे भारत में इतनी कहीं नहीं होती जितनी दवाइयाँ हमारे आयुर्वेदिक उगती हैं। हमारे खेत में जितनी भी घास हैं ये सारी दवाई है, दवाई है सारी, ये सब दवाई है। इनकी हिस्ट्री जाकर देखो। वज्रदंती का नाम सुने? मैंने भी सुना ही था सुसरा। मेरे खेत में, केले के खेत में वज्रदंती थी, पीले पीले फूल। में बोला यार ये कौन सी सड़ंदा। अब वो अंकल जी मेरे यहाँ बैच जी आ गए, मुझसे बोले भाई वो खेत में हमें 2-3 दिन का समय दे दो, हम इस घास को ले जाएंगे उखाड़ के। मैं बोला भाई तुझे पैसे और दूंगा, मेरी इल्लत खत्म कर रहा है। बोला ये वज्रदंती है। वो देखा वो बिको वज्रदंती वाला वो ऐड आता था। हम बोले इससे क्या हो? बोले ये मुंह की गंदगी निकाल कर बाहर कर दे पूरी। दांत में दर्द हो रहा हो तो चबा कर जहाज में डाल लो।
मैं बोला सबूत, उन्हें 3 फूल तोड़े, मुझसे बोला चबाओ, और मेरी जीभ पर जो सोडे जैसा लगा दिया था, सोडा लगा दिया हो किसी ने, और अंकल जी राल ही राल, मैं थूक तो थक गया भाई लेकिन ऐसा लगा दिमाग हल्का हो गया। दिमाग आहा, हम बोले यार ये सौदा बढ़िया। अब बताओ बजरंती हमारे खेत में उग रही, लेकिन हमें इनकी पहचान नहीं है जी, पता ही नहीं। पता ही आधी से नहीं। ज्यादा चीजें हमारे खेतों में, सड़ंदा घास, आप उसे ऐसे लो बदबू मारेगी जी। और लगाओ और खून पे लगा लो, है बिल्कुल खून जाम। अच्छा जी। अगर कहीं आपका फावड़ा लग जा, खून निकल जा, घाव बन जा, दो सड़ंदा घास लो, सड़ंद वाली नीले फूल वाली, अच्छा ले ले। नीले फूल वाली। नीले फूल वाले को सड़ंदा बोलते हैं हमारे यहाँ बिजनौर में। उसके 2-3 पत्ते लो, हाथ पर रखो, ऐसा मसलो, इसमें जूस निकल जा, और इसे जो है घाव पर लगा दो। मिर्ची तो लगेगी हाँ। लेकिन बिल्कुल ठीक कर देगा, खून हैंड टू हैंड बंद। अच्छा जी। तो 1 नंबर की दवाई है वो। तो ये सब औषधि हैं। औषधि आई। हमने इन्हें खरपतवार समझ के पेलना चालू कर दिया, हर्बिसाइड पर हर्बिसाइड, हर्बिसाइड पर हर्बिसाइड। सही है जी। तो गन्ने को निरंतर फूड चाहिए। आप जितना भी गन्ने का रिकमेंड है, जैसे उत्तर भारत का जो हमारा है जी वो 200, 100 और 200 है, 300, 300 जी, अधिकतम 300। 200 यूरिया वो नाइट्रोजन, 100 फास्फोरस और पोटास 300 पोटाश। किलो। ये हमने एक अपने इसमें देना है 1 एकड़ में। तो इसे आप आधा कर दो पहले ही साल, और इसे गोबर खाद में मिला के दो। तो एक तो ये पूरा का पूरा हमारे खेत में लगेगा एक से नहीं होने का। दूसरा, अब इसको आप या तो घोल कर दे दो, लेकिन इसको आपने कब देना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने तो बरसात होती है। बरसात का पानी जो है अल्कलाइन होता है। बरसात के पानी में खुद अपने आप में बहुत ताकत है, तो हमें उस समय में कोई फर्टिलाइजर देने की खेत में जरूरत नहीं होती है। हमने बचे 9 महीने, हम 12 महीने का ही मान लेते हैं चलो गन्ने को। आपने 9 महीने में ये जो आपका बचा हुआ खाद है, इसको 9 महीने में डिवाइडेड कर दो, करके देख लेना 1 बीघे जमीन में। जब तक गन्ना कटे, अब से जब तक जितना भी देना उसे घोल के पानी में दे देना बस। और मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। ठीक उत्पादन में डबल की बात तो करता नहीं, लेकिन 20% की मेरी गारंटी। ड्रम में घोल कर रख दो, बस जान दो, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड डाल दो तो सोने पे सुहागा। या फिर कच्चा गोबर ले लो जिससे डीएपी बनता है। जिससे डीएपी बनता है उसका बेस्ट फॉर्म है। बड़े आराम से करना मिलता है। मुजफ्फरनगर दुनिया भर का ट्रकों से उठा लाओ, घर आ जाएगा है, मुजफ्फरनगर में जाने की जरूरत ना है, अपने आप पहुंचा दें। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, बहु मान लगेंगे ऑनलाइन अब कुछ दिनों में। और क्या, ऑनलाइन लड़की पसंद करो, दुल्हन घर गाड़ी में, अपने गाँव में ही। दो विदेश से आ रही अंग्रेज जन आ रही, कई सारी हरियाणा में तो कई सारी आ गई। तो भाई साहब आजकल हर चीज घर आ रही है आपके। ये ने प्रवीण भाई ने एक कम से कम 15 किट मंगवाई गन्ना गुरु की। ये सारी सब ऑनलाइन तो आई, मैं कौन सा लाया ना उठा के, मैं तो आज आया ऑनलाइन। इसे दिखाएंगे अभी, ये तो बतरे वीडियो में दिखा रखा। मेरा मकसद ये नहीं है, मुद्दा तो और ही था, कुछ और मुद्दा है। तो भैया डबल, इन्होंने पूछा कि गन्ने की पैदावार डबल करने का क्या तरीका। एक तो खाद को हर महीने देना सीख लो। कितने दिन के अंतर पे दे दीजिए? 1 महीने पे, एक महीने। इसे डिवाइडेड बाई 1 महीना कर दो सारे को, 200, 100, 300। अच्छा एक बात तो बताओ, डोज क्या रखा है इसकी? जैसा चल गए बरसात के बाद वाली बात बताइए आपने। मैंने बता तो दिया, 200 किलो चाहिए यूरिया, वो नाइट्रोजन, पूरे अगर 9 महीने के लिए, 1 साल में टोटल 16 महीने तक। अच्छा 12 1 साल के पूरे अपना। हाँ, गन्ने का बोने से लेकर। एक आपको मजे की बात बताऊं, मैं गन्ना बुबा में कभी भी रासायनिक खाद यूज नहीं करता, और सबसे टॉप गन्ना मेरा जमा है। उसका रीजन क्या है जी? उसका रीजन ये है कि गन्ने को बुबाई पे खाद देना चाहिए। जो बालक पैदा हुआ, तुमने उठते ही मिर्ची दे दी, सुबह मसाला, चाट मसाला। सही बात है, होते के खुराक का पहले अंकल जी कुदरत को भी तो कुछ काम करन दो। तुमने पेंटी में इतना मसाला भर के फेंक दिया, वो क्या जमेगा? तो मैं क्या डालता हूँ, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया बेसियाना, मेटरिजियम मैनिसोप्ले, ये जितने भी जैविक फफूंद और कीटनाशक हैं, इनको मल्टीपल करते हैं हम गोबर की खाद में। तो उसकी 7 ढेरी बना ली हमने अलग अलग, और 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट ले लिया। अगर आत्मा नहीं मान रही, दिल ज्यादा ही तड़फ रहा, तो 10, 15 या 20 किलो तक डीएपी ले सकते हो 1 एकड़ किलो। वो भी पहले उसको डिजोल्व कर लो आप। डिजोल्व कैसे करना है? इसको वर्मी कंपोस्ट में 20 किलो को 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट में डालकर 1 हफ्ते के लिए पैक करके रख दो, सील एयर टाइट, एकदम एयर टाइट। तो ये डीएपी नहीं रहेगा, ये अब वर्मी कंपोस्ट बन गया। रेसिडो फ्री अब इसे सारे को मिलाओ, अवशेष मुक्त कर लो, जहर मुक्त।
और इस सबको मिलाओ और नीचे डालो, ऊपर से पेंडे डालो, गन्ना बो दो। तो हमने जिसमें डीएपी नहीं डाला उसका रिजल्ट भी वही आया, जिसमें डाला उसको भी डाला। हम बोला हम डाल लेंगे, 700 रुपये बचाएंगे अपने, हमने वो भी नहीं डाला, 1 नंबर का रिजल्ट आया। तो क्या डालना है, 2 या 4 बोरी वर्मी कंपोस्ट एक एक, और 7 बोरी 7 बैक्टीरिया। कौन कौन से, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। तो गोबर की खाद में मिला के करना पड़ेगा। अब वही गोबर की खाद पे तो बात कर रहे हैं, पैसिलोमाइसिस निमाटोड के लिए, मेटरिजियम एनिसोप्ले फुदकने वाले कीड़ों के लिए, इबेरिया बेसियाना नीचे वालों के लिए। 5-7 चीज़ों की 5-7 ढेरी बना लो, मैंने वीडियो बनाई हुई है, खेत में डालते हुए दिखाया हुआ है। और ये सारे गोबर की खाद को मजे से डालो, लफा भर के। छाव में पानी पड़ेगी जैसा बताओ जा। नहीं, हाँ, छाया में थोड़ा जरूरी है। इसके लिए तो कुछ भी ना, कहीं एक त्रिपाल डाल दो, 200-300 रुपया खरीद के 4 डंडे बांस बांध के, हाँ भाई, एक बार और थम करने, बार बार तो करने की जरूरत है ना, एक बार मणि जैसे डाल दो। तो आप समझे बात को, लॉजिक। अब आप जब आपका गन्ना उगेगा, बड़ा स्वस्थ और शांत गन्ना उगेगा। अब जब इसकी जड़ें निकल रही हों, अब पहले पानी पे दो, वो भी घुलनशील बना के, ताकि पौधा खा सके बच्चे के हिसाब का। बच्चे को केला साबुत क्यों नहीं देते, चम्मच से मैश करके क्यों दें? तो बोंडिंग तोड़ो ना यार इसकी, खाद को खाने योग्य बना के दो। डीएपी डायरेक्ट लाए खेत में फेंक दिया, ये कौन सा कानून में लिखा है भाई? उसके अंदर से तेजाब निकलेगा, गैसें निकलेंगी, वो जमीन को खराब करेगा, फिक्सेशन बढ़ाएगा। इसको बाहर लाओ, गोबर की खाद में मिलाओ, 3 गुना गोबर की खाद, फास्फोरस। तभी तो बता रहा हूँ। इस जमीन में रखो, इसे रखो 8 दिन के लिए, उसके बाद खेत में डालो, इसका भयंकर रिजल्ट है। 5 किलो का स्प्रे कर दो। हम लोग पूरी चीज बताते हैं आपको, पूरी कंसल्टेंसी देते हैं हम लोग गन्ने की और कोई पैसा नहीं उसका, फ्री सेवाएं। जो 5 किलो एकड़ में कर दे तो उसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, 1 नंबर का। आप कुछ भी मत करो, 20 किलो कच्चा गोबर ले लो, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दो, हाँ, 5 किलो सरसों की खल डाल दो, और उसके अंदर आप 5 किलो ये डीएपी डाल दो, 200 लीटर पानी, 5 किलो पोटाश डाल दो, और जिस दिन चलाओ उस दिन 5 किलो यूरिया डाल दी। तो इसे पहले डालकर 1 हफ्ता छोड़ दो, उसके बाद में इसमें 1 यूरिया डाल के और पानी के साथ छोड़ दो, बबाल रिजल्ट, और पूरा जहर मुक्त। इसमें इसके साथ में वो भी कर सकेगा या एक और चीज, अगर आपने हर महीने, नहीं, अगर आपने हर महीने 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, 200 से 250 ग्राम, और 50 से 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट चलाना चालू कर दिया, आपके खेत को आपने क्या दे दिया आप समझ ही नहीं पाओगे। आपने बढ़िया हाथ मजबूत कर दी। एक तो जितने भी पोटेशियम होमेट क्या करेगा, जड़ों के लिए रास्ता बनाएगा। क्या होगा पोटेशियम पहले मार पोटेशियम होमेट होता है ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड की प्योर फॉर्म। वो इतना प्योर होता है कि आपने अगर वो डाला, मेरे वो इस कैमरे में दिखाऊंगा मोबाइल में, कि आपने अगर वो आधी चम्मच गिलास के ऊपर डाल दिया तो गिलास की तली का तक आते आते घुल जाएगा बिना हिलाए। तो ये हमारे पास मिलता है, और महंगा भी नहीं है, 530 का 1 किलो है। 1 एकड़ में 200 ग्राम पड़ेगा, तो क्या रुपये का हो गया? 110 रुपया खर्चा 5 बीघे का। और क्या, 20 लीटर की टंकी में खोल लो, बूंद बूंद करके जान दो। 100 ग्राम फुलवेट। फुलवेट क्या करता है? फुलवेट जमीन में जितने भी आपके लीच होकर नीचे चले गए पोषक तत्व, उनको उठा के लाके ऊपर करता है। जैसे पहले चरवाहे करे थे, सारी गाँव को बाड़ा में बंद करना का काम, वो चरवाहे का काम करता है। ढूंढ ढूंढ के ला के बाड़ा में बंद करेगा कि जड़ों के पास चल, तेरा काम हुआ, तो क्या कर रहे हैं? नहीं जाना, कंधे पर ठाक लावा कब। राहुल भाई, एक क्वेश्चन हो रहे हैं जी। आज के समय पिछले 3-4 साल से पूरे क्षेत्र में, उत्तर भारत में, ये टॉप बोरर ने हाहाकार मचा रखा जी कई किसान का में पेडी खत्म होनी बंद होगी जी और कितने भी रासायनिक गेर लो उनमें कुछ नहीं हो रहा जी। जी। और एक किसान कितनी स्प्रे करेगा? 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कितनी स्प्रे कर लो जी, उसके बावजूद भी इससे निजात नहीं मिल रही। भैया टॉप बोरर को समझो, ये एक प्रकार से आपकी जमीन कीट नियंत्रण, जो भी हमारी जो डीएनए है जी, जमीन का, फसलों की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें कीटों से लड़ने की क्षमता बची नहीं। जैसे शुगर अगर हो जाए तो आपकी यही बॉडी घाव को ठीक नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग क्या कहें, शुगर नहीं होनी चाहिए। अबे उल्लू के पट्टो, शरीर मजबूत रहे तो शुगर वैसे ना आने की। अब शुगर नहीं आने की तो चौथा घाव क्या कर लेगा हमारा? गाँव क्या कर ले, लोगों की समझ में बात नहीं आती। तो प्रवीण भाई, अगर आपने जमीन में मित्र बैक्टीरिया बढ़ा दिए,
जी। और जमीन के अंदर पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति की। आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं, कितने % किसान हैं जो आयरन पे जोर दे रहे हैं? कोई नहीं है जी, बहुत ना के 0। आपको पता है कीड़ा क्यों लगता है? कोई भी आयरन। कीड़ा, आयरन की कमी से। जिसे फिर बोल रहे हैं खुद सोच लो कितना डाला साल भर में, डालते नहीं तो ठीक जोड़ कीड़ा ना लगने का। जोड़ लग लेके रहा है, पूरा तो आ गया एक गन्ना कभी खत्म हो एक बार के में तुम ये बताओ, 10 किलो। अगर तुम कैल्शियम नहीं खाओगे तो जोड़ चू चू ना करने गए। खत्म हम कह रहे हैं राहुल भाई हमारे गांव में सबके जोड़ हिल रहे हैं, सबसे जुड़े। बड़ी समस्या आ गई। तो भैया कैल्शियम खाओ यार, लफड़ा खत्म। तो प्रवीण भाई अगर फेरस सल्फेट की जमीन में पूर्ति रहेगी अच्छे से 5 किलो प्रति एकड़, 5 किलो मात्र हर बार, एक बार हर बार नहीं, 1 एकड़ में 20 किलो तो चाहिए। अब और साल भर की फसल में कम से कम 3 बार 20 किलो, 4 बार 5-5 किलो करके चाहिए ही चाहिए। रो के दो या हंस के दो, जी। ये पूरी एक फसल में 20 किलो। बिल्कुल चाहिए भाई, अगर कीड़ों से बचना तो। हाँ बस 4 बार लगा लो। 25 अरे महंगा नहीं है, अरे भाई बहुत सस्ता आता है। बहुत महंगे की नहीं है जी। लेकिन इसे बताएं, देखो आपको मैं बताऊं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, अब जितना नाइट्रोजन डाला उसका 20% आपको डालना जिंक। टोटल का जितना 20%। ऐसे मान लो 1 बोरी यूरिया, 100 किलो यूरिया तो 20 किलो जिंक और 20 किलो आयरन खेत में डालना ही डालना हर हालत में। एक बार मिक्स करके डाल देना जी। जितना डीएपी डाला, 100 किलो डीएपी तो 20 किलो मैग्नीशियम सल्फेट जाना ही जाना, नहीं तो डीएपी काम नहीं करेगा। हाँ, MJ 100 किलो पोटाश डाला तो 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालना ही डालना है। अब अगर आपने ये 20 किलो ये और 20 किलो ये 40 किलो का 50% सल्फर डालना ही डालना, वो 20% सल्फर डालना ही डालना। तो 40 किलो का 20% कितना हो गया? 40 किलो का 20% हो गया 8 किलो। 8 किलो जी। 8 किलो सल्फर जाएगा ही जाएगा। 1 कुंटल, अगर 1 कुंटल पोटास 1 कुंटल डीएपी जा रहा है तो उसके साथ में 20 किलो मैग्नीशियम, 20 किलो कैल्शियम और 8 किलो सल्फर जाना है। अगर नहीं गया तो गड़बड़, उत्पादन गड़बड़। अब जितना सल्फर है उसका आधा 50% पोटेशियम हुमेट यानी कि हुमिक एसिड, वो चावल के मांड से दे दो, उपले से दे दो या खरीद के दे दो। चावल के मांड में हुमिक एसिड। हाँ बिल्कुल, तो वो जाना है। समझ में आई? जितना पोटेशियम ये डाला आपने 8 किलो का आधा 4 किलो, 4 किलो का 20% कितना हुआ? 100 किलो से कम हो गया जी। हाँ 800 ग्राम। 800 ग्राम, लगभग 1 किलो जाएगा पोटेशियम फुलवेट, 20% उसका। 800 ग्राम मात्र। और जितना भी टोटल रासायनिक खाद हुआ 10 किलो पे 1 किलो जाएगी सरसों की खल। 10 किलो रासायनिक खाद 1 किलो खल। अब ये सपोज करो 3 कुंटल हुआ तो 3 कुंटल का सरसों की खल कितनी होगी, जोड़ लो, 10 किलो पे 1 किलो। तो 3 कुंटल तो आपको इसके अलावा बाजार के किसी माइक्रोन्यूट्रेंट की 90 किलो। नहीं है। 30 किलो 3 कुंटल 100 किलो पे 100 किलो। ये मैंने आपको सूत्र बता दिया। अगर आप इस सूत्र के हिसाब से खेती करोगे तो ना ईड़ा आने का, ना कीड़े आने का, ना कुछ आने का। खुद अपना आप मजबूत रहेगा। तो मैं हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ? बहुत देर से बोल रहे जी। 6:30 बज गए, हाँ 1 बजे से बोल ही रहा हूँ। 1 बजे बोल रहे जी वहाँ भी। हाँ मैं कमजोर हूँगा? अभी गाड़ी चलाकर 150 किलोमीटर घर भी जाना, 170 किलोमीटर। नहीं आपको आपको क्या लग रहा है कि थक गया फौजी? एनर्जी बराबर तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरे पास एनर्जी है, कहाँ से आई? तुम भी आदमी हो, और वाला आदमी बेहोश होकर गला पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि विंदर भाई और रोज काम मेरा हो। तो मेरे पोषक तत्व तो पूरे हैं सुधरे, कंटिन्यू है। 24 घंटे का रूटीन है। मेरी बॉडी में हार्मोन्स पूरे हैं। अब समझ में आई कहानी? अब बात आती है कि साहब ये प्रवीण भाई पूछ रहे थे कि इसका गन्ना गुरु। अब जो किसान ये नहीं कर पा रहा, सरसों की खल नहीं चला पा रहा है, सिंधा नमक फिटकरी नहीं चला पा रहा है, उसके अलावा खेत में बायोमास उसके नहीं है, गोबर की खाद वो सही से घनजीव अमृत बनाकर नहीं डाल पा रहा है, डिकम्पोजर नहीं चला पा रहा है, या कुछ % में कर पा रहा है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज़मीन जल्दी से सुधरे और मेरी ईल्ड बढ़े, मेरी कोई हेल्प करे हाथ पकड़ के। तो भैया ऐसा कोई जादू तो बना नहीं है कि मैंने आकर टैबलेट दिया और खड़ा हो गया। हम लोगों ने बनाया गन्ना गुरु, ये प्रवीण भाई ने मंगवाए हैं कम से कम 10-15 किट। तो ये इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जादू नहीं है, केवल आपकी ईल्ड को इनहेंस करने, 20% इनहेंस के लिए, देखो बढ़ाने के लिए 50% बढ़ा दे तुम्हारा गन्ना। बिल्कुल 50 कुंटल का एवरेज आ रहा है, 100 का आ जाए,
लेकिन हम 20 ही बता में, तो किसान और बालक पर जवान पकड़ ले, और उसकी गलती क्या बेचारे की। तो हमने क्या किया, हम लोग किसानों के बालक हैं, अंदर तक किसानों के घुसे हुए हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो हम एक चीज़ ढूंढ रहे थे कि जो हमें भी खड़ा रखे अंकल जी। भाई हम गांव-गांव जाके चौपाले लगा रहे हैं, अब बताओ मेरे मामा जी तो लगते नहीं, पेट्रोल पंप वाले, बालकों की फीस कौन देगा भैया, तो प्रवीण देगा, तुम ही दोगे, तुम कहाँ से दोगे। मैं तो कहता हूँ तुम सरसों के खल चलाओ, तो 100 में से 10 आदमी ऐसे मिल ही जाते हैं जिन पर लंबी खेती है, या अकेले हैं, जब प्रवीण भाई अकेले फंस गए, तो उनको इनकी जरूरत है। तो जिसको जरूरत है बोलो, हर कोई मत खरीदो, हम तो कहीं नहीं रखो, हर कोई ले लो, आपको जरूरत है तो आप तो। मैं तो उससे ज्यादा खुश हूँ जो खेत में ड्रम चला रहा है, बजाय इसके। ऐसा नहीं कि प्रवीण भाई ने ये ली तो मैं इनसे ज्यादा खुश हूँ, मैं तो उससे भी खुश हूँ, उसने एक भी ना लिया। आज जो भाई 2 साल से जुड़ा, अगला देसी काम करा है, मैं तो उससे ज्यादा खुश हूँ। प्रवीण भाई ने ले ली, बहुत अच्छी बात है भैया, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन आप ये सोचो कि मैं किट वाले से खुश होऊंगा, ये गलत बात है। राहुल उससे खुश है जो हाथ से काम कर रहा, क्योंकि भविष्य हमारा वही है, ये क्या दिन की चीज है। तो इसमें हमने क्या क्या डाला भैया जी, इसमें 5 चीजें दी हमने। ये देखो, ये ड्रिंचिंग नंबर 1 और ड्रिंचिंग नंबर 2। ड्रिंचिंग बोलते हैं जड़ में पानी देने को। तो ये आपने लेना, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो 2 किलो गुड़ मिलाओ और इसको चला दो घोल के। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो 10 किलो यूरिया मिलाओ, 10 से 15 किलो, 300 लीटर पानी में ही मिलाओ। अगर नेड़ी गुल पे है 30 इंच पे, तो इसको डालो, घोलो और पानी के साथ जाने दो। नेड़ी गुल वाले पे 28 इंच पे, 28-30 इंच पे है नहीं। और अगर आप कर रहे हैं ट्रेंच पे, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कंधे पर टंकी रखो, फिर पौधे की जड़ में। स्टार्टिंग कब से? इसको पौधे के पत्ते पे नहीं डालना चाहिए, ऊपर लोग डाल रहे हैं तो वो दिक्कत करेगा, फिर पीला पड़ेगा नहीं तो। 15 किलो यूरिया है यार उसके अंदर, यूरिया उसको डायरेक्ट भोंगे में भर दोगे तो पत्ता पीला नहीं पड़ेगा, साइड में डालो, ठीक है। ये 25 से 35 दिन पे। अब जो आपका 75 गन्ना कट लगाओगे आप लोग, ये वरदान साबित होगा उसके लिए, 75 करने के लिए जी। तो ये आपने 25 से 35 दिन पे ड्रिंचिंग नंबर 1, ये दोनों एक ही है, केवल नंबर लिख रहे आप। 10 दिन के बाद दूसरा वाला, उसके 10 दिन बाद, हाँ वो पानी में पानी देने के बाद भरपूर नमी चाहिए। दूसरे वाले पे इतनी जल्दी नमी तो जाएगी नहीं, तो दूसरे वाले पे ड्रिंचिंग करके फिर 2 दिन बाद पानी दे दो, या अगले दिन पानी, इनका काम खत्म। ये ऐसे है काला मोबिल, जब मिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, पर बाप रे मोबिल हो गाड़ी। अब इनमें है क्या क्या, ये जड़ों के लिए पूरा काम करता है, जो अभी जड़ों की बात चल रही थी, ऐसे फैला देगा जड़ों को, गुच्छे के गुच्छे भयंकर। एक पेंडी उखाड़ के देखोगे ना ड्रिंचिंग करने के 15 दिन बाद, हो गया वाकई में यार राहुल भाई, सफेद चिट्टी एकदम, जड़े एकदम जरा दूध हो, गजब गुच्छा बन के जड़ों का निकलेगा। तो ये रूट गुरु जड़ों पे काम करने के लिए स्पेशल बनाया हम लोगों ने। इनमें है क्या, पोटेशियम मोमेंट 100% वाला, पोटेशियम फुलबेट, सीवीड अर्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट, ऑक्जिन्स, साइकोटेनिन, पेनेट्रेटर्स, इमल्सिफायर, मतलब जितना गन्ने को चाहिए वो सब है इसके अंदर, अवस्था के अनुसार किसकी स्टेज में क्या चाहिए। तो इसका काम खत्म हो गया, तो 45 दिन खत्म हो गया दोनों। हाँ, अब 45 दिन पे स्प्रे आ गया। ये आ गया सूट गुरु टिलरिंग के लिए, 45 दिन पे पहला स्प्रे। अगर आपके गन्ने की प्रजाति की औकात 22 टिलर देने की है तो ये 22 ही देगा, 21 नहीं दिलवाएगा उससे। पूरी क्षमता, और 22 ये उन 22 को निकलने के लिए माहौल बनाएगी। जड़ों का फैलाव कर देगी। शादी है इनके घर, शाम हो गई, ढोल बज रहा, माहौल बनेगा। तो माहौल के लिए पहले एक आदमी जाकर वहाँ पानी रखेगा, सलाद काट कर रखेगा, पहले माहौल बनाया जाए। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। अबे हाँ, बहुत बढ़िया हिसाब किताब, आ जाओ। माहौल, वो उसको बोलते हैं माहौल बनाना। तो गांव में माहौल बन गया, प्रवीण के लड़के का जन्मदिन है, बढ़िया बड़ी दावत है, ऊपर माहौल, तो खाट उट पड़ गई, नमकीन बिस्कुट आ गए, माहौल बन गया। या अचानक से होता है कुछ नहीं, एक माहौल बनाना अब तुम बार बार आ रहे हैं प्रवीण, बस 10 मिनट में हो गया, चल हो गया काम। तो ये माहौल बन गया गांव में कि भाई प्रवीण के लड़के का बर्थडे, आज हमने माहौल बना दिया। ये माहौल बनाएगा किसके लिए, ये आने वाले हैं, आ जाओ हो गया काम, तो लेट हो गया। तो ये भयंकर टिलर निकलते हैं। गुजरात में हमने इसका प्रैक्टिकल करा, यूपी में करा, मैं तो खुद अपने खेतों में तो लगाता ही हूँ। तो तुमने वीडियो देखी वो गुजरात वाले की? गुजरात नहीं देखी, मैं भेजूंगा लिंक। वो भाई ने 1 एकड़ में किया और 1 एकड़ में नहीं किया। तो जिसमें नहीं किया उसमें 8 टिलर हैं, जिसमें किया उसमें 16-17 हैं।
अब वो बोल रहा है कि सर इससे तो मैं दोनों में कर देता। अब उसकी भी बात सही है बेचारे की, ट्रायल तो जरूरी है। तो ये काम करेगा टिलर का, लफड़ा खत्म, बाजार से मुक्ति मिल गई। चलो अब ये आ गया स्प्रे नंबर 2, 65 से 75 दिन के बीच में। ये है आपका ग्रोथ गुरु। गन्ने की ग्रोथ, ओवरऑल जो ग्रोथ बनेगी। नमस्ते करो नमस्ते। इधर भाई। गन्ने की जो ग्रोथ बनेगी ओवरऑल, तो ओवरऑल ग्रोथ बनाएगा ये। बिस्कुट का पैकेट है ये, आएगी। तो ये जो है ये गन्ने की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, ये भी स्प्रे है। इसको 13-045 के साथ स्प्रे करना है। 2 किलो 13-045 ये मिला लो और इसके अंदर 50 ml स्टिकर या फिर गुड़ आधा किलो और स्प्रे कर दो। ये तो पत्तों पे करना है तो पत्तों पे। अब ये है गन्ना गुरु, चौथा को असली चीज ये है। ये कितने दिन का? ये है 110 से 115 दिन पे। ये क्या करेगा, आपके गन्ने की पोरी की लंबाई, मोटाई, गन्ने के अंदर वजन का भरण, शक्कर का ज्यादा बनाना, रिकवरी, तो ये टोटल ओवरऑल नर्सरी से पढ़ाई, नौकरी लगने तक की पढ़ाई, गुरु, ये गुरु की तरह ट्रीट करता है गन्ने को। कि बच्चा था जब इस उम्र में और मेरी उम्र तक, डायरेक्शन कि तुम्हें अब कौन सा हार्मोन्स की जरूरत है। अब इसकी ग्रोथ है तो ग्रोथ हार्मोन्स दे दिया हमने। हार्मोन्स का ही सारा खेल है। तुम जितना भी डीएपी यूरिया डाल दो जड़ में, अगर हार्मोन्स नहीं है तो खत्म है कहानी, बढ़ने का ही ना। बढ़ने का नहीं। एक और चीज, पानी ज्यादा आ गया, जैसे इनके खेत में पानी लगता है, हाँ, ये सूखा पड़ गया, उस परिस्थिति में भी ये आपको गन्ने को सर्वाइव करने में मदद करती है। ये अमेजिंग चीज है यार, अपने आप में जादू है। ये एक किस्म को उसको कवच रहा है तो बस अपना ये उसमें भी चलेगा, ग्रोथ के लिए, पानी भी होगा, सूखे पे भी आप लोग लगा, हाथ के अंदर को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का लगा के देखो, एक नंबर की चीजें हैं। लगाएंगे जरूर। लगाओ ये लगाओगे तो फिर तो लेंगे ही। हाँ, ये प्रवीण भाई ने देखो, नहीं तो बंडल मंगवा लिया पूरा भर के। तो ले लेंगे। नहीं भाई, ये तो इन्होंने अपने लिए मंगवाई, मंगवा लेंगे कोई भी। कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन आ जाएगा आपका, बोला नहीं जाएगा। तो मेरे 8 दिन आप कौन सी वीडियो आज चली है हमारे पास दिल्ली से आपने फोन किया? ये वीडियो फोन पे तो नहीं आ सकती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जीबी है। ये चैनल पे आएगी, चैनल आप देख ही लियो, लिंक आ जाएगा आपको। चैनल मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे नाम पता लिख के भेज दो, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। ठीक है। तो चैनल कौन सा? किसान कार्यशाला अंकल जी, यूट्यूब पे जी। हाँ। तो इसमें जो है आपने, ये तो हो गया गन्ने का। अब इसका तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो गन्ने की बढ़वार के लिए क्या करना है, जो आदमी ये नहीं लगाना चाह रहा बेचारा, वो क्या करे। बिल्कुल। तो आपने हर महीने एक तो वो खाद ऐसे चलाना फास्फोरिक एसिड के साथ, इसके साथ भी चलाना है। हाँ वो तो चलाना ही पड़ेगा। ये उनके लिए है जो वो नहीं कर रहे। हाँ जो तो आप सरसों की खली 5 किलो, 20 किलो कच्चा गोबर, 20 से 40 किलो, और 2 से 5 किलो गुड़, और 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 100 ग्राम फुलबेट, ये देना है। ये हर महीने दिए हुए। हर महीने देना है। बाकी जैसे जैसे आपकी डोज है उसको भी उसके साथ दे दो। 200 लीटर डिकम्पोजर चलना ही है। डिकम्पोजर के साथ में डिकम्पोजर के अलग से। खेत में जो है पाइपलाइन नहीं चाहिए, फिर आपको खाल चाहिए। पाइपलाइन में तो नहीं जाने का ये, पाइपलाइन को नहीं जाने का, बेंचुरी नहीं है। नहीं। और पाइपलाइन फिर उसके लिए अलग से पोर्ट चाहिए, वो चाहिए, तो जहाँ पे पाइपलाइन रखी है आपकी निकल रही है, हवा वहाँ जाएगा। वहीं रख दो। हाँ वही रख दो उससे। 50 बीघे जमीन है तो 10 ड्रम ले लो। सही है। करना पड़ेगा नहीं 5-4 साल। ये तो मजबूरी है ना, नहीं 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 करोगे तो गड़बड़ हो अच्छा जाएगा। जैसा चलो ये तो किस्त तो सारी लगानी चालू कर दी, तो इसमें कीड़े खतर भी इसमें स्प्रे कर दो, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चाहे मिला कर डाल लो। ये तो ऑर्गेनिक चीज है, शुद्धतम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो कीड़े का अपना काम जो जब हमने लगा दी, कीड़े का भी ऐसा है कि अगर आप ये जो बैक्टीरिया मैंने बताए, अगर आप इनको घर पे बना लो या इन्हीं को चलाओ, जमीन में तो कुछ डालो ही मत। जमीन में डालना है तो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, माइकोराइजा, गन्ने में 2 बार माइकोराइजा लगा दो आप। मेरे पास ट्राइकोडर्मा मत रही 1 लीटर, वो कैसे डाल दूं सर? ट्राइकोडर्मा रखी है, क्या लिख रहा है ऊपर उसके, लिक्विड में। पेन की पावर खाद 8 है देने क्या? में क्या है, एक काम करियो उसे, कितने दिन हो गए तो कोई बात नहीं, एक काम करना, 3-4 छबड़े गोबर की खाद लेना, उसके ऊपर उसे छिड़क देना, और 1 किलो गुड़ को पानी में घोल लेना 5-10 लीटर में, उसको ऊपर छिड़क देना। अब इसको हाथ से बढ़िया करके मिला देना और इसको 10-12 दिन रखना। हर 4-4 दिन में एक बार हाथ निकाल देना, फिर उसको खेत में फेंक दो जुताई पे। अभी 21 जुताई तो होगी तो जुताई से पहले फेंक देना और पानी दे दो पीछे से, फिर देखो मजा। सिंपल सा सूत्र है, खाद को जैसे जैसे बढ़वार होगी, गन्ने की पूरी आखिरी तक बढ़ती है। आप नहीं थे, आप चले गए थे,
पहली पोरी भी को भी बढ़वार चाहिए और आखिरी पोरी भी बढ़ रही है। मुझे पहली पोरी को नाइट्रोजन चाहिए तो आखिरी को नहीं चाहिए, तो तुम खाद को बंद कर दो जून में, दोनों सब बंद करता है, कोई नहीं देखता तो जब तक एवरेज गिरता है। अब पौधा क्या करता है जून के बाद, जून जुलाई अगस्त तक तो वो ठीक चलेगा, सितंबर तक। जैसे बरसात खत्म हुई तो पौधा फिर जमीन से अपटेक करना शुरू करता है, जमीन में ही नहीं, तो पौधा यहाँ से खाएगा स्टोरेज अपना। तो पहले सबसे पहले नीचे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू होंगी अक्टूबर में, हाँ पति नहीं पड़ा है। और तुम्हें लोग कहेंगे फंगस लग गई, जल्दी से दवाई पकड़ो। 18 पीला पड़ा हुआ है उनका 18 में। पीला क्यों पड़ता है? पौधा के पास जो भोजन सुरक्षित है वो उसके तने में और पत्तियों में है। तो अंकल जी के पास जो धन है वो प्रॉपर्टी है, तो ये मुसीबत आएगी तो प्रॉपर्टी तो बेचेंगे। हाँ सही बात है, मुसीबत में यही है, अपना कहना यही तो है। पौधा क्या करेगा, सबसे पहले नीचे के पत्तों को पीला करता है, पीला मतलब मारता है, और उसमें से भोजन को वापस लेगा जिंदा रहने के लिए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, तुम नहीं दोगे तो एक दिन वो अपने अंदर से लेना चालू कर देगा, वो राधे गिर जाएगा। वो गन्ने का मोटा मोटा तो बहुत है, वजन आ ही नहीं रहा। समझ में आई कहानी? आखिर तक चाहिए भैया जी, ये सूत्र पे काम कर लो, खेती हो जाएगी। गन्ने जैसी फसल यार, जो कहीं भी डाल दो तो हो जाए। घास की प्रजाति है, सबसे बेशरम फसल इस दुनिया की, इसमें लोगों का बेवकूफ बना रखा जबरदस्ती। सही कह रहे जी, बिल्कुल। सबसे बेवकूफ फसल, कैसे डाल दो, किस कहीं भी डाल दो हो जाए। गन्ने की प्रजाति, बांस की प्रजाति का, ये घास है, किसानों को लुल्लू बना कर रखा हुआ है, ये डालो वो डालो, कुछ मत डालो, देसी चीजें चलाओ अपने खेत में, केमिकल को कम करो, अपने घर में अपने बालकों के लिए पैसा बचाओ। अगर देसी चीजें चला सकते हो तो इनको भी मत लगाओ, मेरे का किसी का मत लगाओ। ऐसा थोड़ी कि मेरा तो मैं लगाओ जी लगाओ, लगाओ जी लगाओ। अगर जरूरत लग रही है मन, भाई अब तुम अंकल जी घर की रोटी भी नहीं खा रहे, बाहर भी नहीं खा रहे, तो भूखे मरोगे क्या? अब या तो वो करो या फिर ये करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हाथ पकड़ के 20 बार फोन करो, राहुल भैया कल में ये दिक्कत है, वो मैं समाधान दूंगा, एक के बाद दूसरा दूंगा। और नहीं अगर वो कर पा रहे तो फिर ये लगाओ, बाजार फंसोगे, बाजार जाओगे, बाजार में मछली कांटा डाल के बैठी, तुम्हारी मोटरसाइकिल का इंतजार है उसे, आ जा बस। कब आओगे? 5,000 की तो देख छोड़ूंगा ही, देख के इलाज। 5,000 के देख के लिए हम देते हैं 10-15। तो भैया हमें जब तक हम देखो, जब तक हम जागरूक, मैं ही नहीं कहता कि आप केमिकल मत डालो या मत डालो, जरूरत कितनी है उसी हिसाब और जमीन में तो कभी मत डालो नीचे ना बनो। ना, जमीन को खराब करो। पेट्रोल वगैरह हुआ है यार। इमरजेंसी हो गई तो हम ऊपर मारेंगे। अरे हमारे खेत में वो सुन दिया नहीं, नीचे वो पत्ती छोड़ दी। बिबेरिया बेसियाना 2 बोतल लेकर, अरे कहीं भी मिल जाएगा दुनिया में यार भाई, उसके मिलेगा, ढूंढो तो सही। सैनिक का मिलेगा भाई। बिबेरिया बेसियाना की बोतल लो, 200 लीटर 100 लीटर पानी में डाल लो, 2 किलो गुड़ डालो, खेत में छोड़ दो, या कच्चे गोबर के साथ खेत में छोड़ दो, ऑर्डर लगाओ हो जाना। उसमें भाई। सब सुन दी साहब। रात को कच्चा गोबर लो, 2 किलो गुड़ मिला दो और बिबेरिया बेसियाना डाल दो उसमें सुबह। करने पड़ेंगे ना 5-6 साल में। तो रात में मिथेन निकल गए गुड़ के साथ, अगले दिन बिबेरिया बेसियाना डाल दिया सुबह, और फिर खेत में छोड़ दो पानी के साथ, भोजन के साथ जा बैठे खाता पीता जा, मौज ले। और जितने वहाँ मिलेगा वहाँ आप खाइए फिर। और खेत की बुवाई से तैयारी करो। आप लोग अभी मेरी वीडियो देखोगे ना, आपको सब समझ आएगा, एक वीडियो क्योंकि तो आप और हम बीच में से बात कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरी मैंने बागपत में वीडियो बनाई है, स्टार्टिंग से बात किया है। एक बार नगीने में बनाई थी आप। एक नगीन ने बनाई कि गन्ना बुवाई में करूं क्या। तो ये चीजें मैं गांव गांव जाके लोगों को जागरूकता फैला रहा हूँ, और मेरे को मजा आ रहा है इस काम में। कोई मेरा एम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है मुझे कुछ करना है कहीं, बहुत कर लिया, लोगों को जागरूक करना है बस। तो मेरी वजह से जो लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, जो बीमारी कम होगी, तो मैं लगेगा जीवन धन्य हो गया। देश सेवा के लिए पैदा हुए तुम, तो पहले फौज में रहे, अब यहाँ देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा आ गई यार। अब ये ब्लड में है, देश सेवा में क्या करूँ, रुका नहीं जाता अगर। सही कह रहे जी। सही है। अब ये देशभक्ति घुसी पड़ी। ये हर किसी के में नहीं है जी। अब तुम देख लो यार, 170 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 8 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। खाया क्या है तुम्हारे सामने, ना समोसे खाए, और न केला खा, ना के खाऊं, कितना खाऊं, दोपहर रोटी खाली हो गया, रात को खाना नहीं खाऊंगा, ज्यादा खा लिया। भाई इतना बहुत है रात को खाते नहीं होंगे आप। भैया। बैलेंस डाइट, जबरदस्ती, जब डीएपी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती को डाल जा रहा है। तो जमीन खराब होगी कि नहीं, मतलब पेट में जगह नहीं, जबरदस्ती क्यों ठोक रहे हो। भूख लगेगी तो खा लूंगा, कभी भी भूख लगने पर खाना खाओ, प्यास लगने पर पानी पियो। शरीर में भगवान ने सब कुछ दे रखा, ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा इंडिकेटर, तो भूख लगने पर खाना खाओ, भूख नहीं लग रही मत खाओ। हम क्या टाइम जानो, 7 बज गए जल्दी खा लो, फिर मैं बर्तन मांजूंगी,
तुम बहू को डर के मारो रोटी खाई आई, पेट खराब तो होगा यार, सीधा कह दो भी भूख नहीं लग रही, मैं तो नहीं खा रहा। अच्छा इसके बारे में बताओ उसके। जी इसके बाद ये था वो इसमें तो ये रहेगी यो सारा सौदा एक ही है, इसमें 4 तो 6 तो 8 किट 10 किट है ये। 10 तीन खड़ी करो 8 करना देखिए हो जाएगा उसी के लिए। तो आप मंगवाइए, बिट्टू भाई को पता है, इन्होंने मंगवाई सर। मेरे को नंबर है बस आपसे फोन कर लूंगा। आप मुझे ऑनलाइन, वीडियो भी उसमें ये वीडियो 3-4 दिन बाद आ जाएगी। हाँ लगभग 3-4 दिन में डलवा देंगे। तो अभी आपका कोई सवाल हो तो पूछो अभी। सवाल जी बालू चौंसर भाई ने पूछा टॉप बोलर का ही था जो हम आपको बता दिया। तो टॉप बोरर के लिए यही एक उपाय है कि जमीन को धीरे धीरे ये मजबूत वैसे कर दो। राहुल भाई एक सेकंड, हाँ ये केचो पैदा करने के लिए क्या सिस्टम होना हाँ, चाहिए? केचुए पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो सारी चीजें चलाओगे ये सब चीजें केचुए पैदा करेंगी। एक और चीज है वो मीठे फल का जैवरसन बना लो, ठीक है जी। या फिर वो ले लो बेल बेल पत्थर बेल पत्ता, जी। तो लगभग जो है ले लो 15-20 किलो बेल, 15 किलो बहुत है, 150 लीटर पानी में डाल दो मसल के, हम संभाल सके नहीं सकते। 5 किलो गुड़ डाल दो उसके अंदर, और 15-20 दिन 1.5 महीना 2 महीना पड़ी रहने दो। बरसात का जब टाइम आ जाए तो बरसात में जब खेत में छिड़कवा दो, बाल्टी में भर के ऐसे छिड़कवाओ जगह जगह जहां जहां। बरसात के बाद केंचुए देखियो खेत में। बड़े बड़े गमले में कैसे छिड़की जाएगी? गन्ना बन जाता है उसमें भाई। गन्ना तो बन जा, हाँ बस तो पानी के साथ चला दो, पानी के साथ पानी के साथ चला दो, पानी के साथ जाता है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, केंचुए केंचुए हो जाएंगे। ये राहुल भाई ये खेत का जो मतलब पीएच मान है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो इसका बायोमास है वो पीएच बढ़ मान जाएगा। तो इससे होगा अपना 1.5 किलो फिटकरी, 1.5 किलो सिंधा नमक। जी नहीं मैं ये कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जितनी भी आप नुकसान नहीं है वैसे हैं? फिटकरी का कोई नुकसान नहीं है। कहें का फिटकरी का फायदा, अस्वाद का फायदा है बोरान, स्वागत में क्या है? काम करेगी बोरान है स्वाद का बोरान है, लिमिट हो हर चीज की, ये फायदा देगा नुकसान, लिमिट से सही जो नहीं नुकसान हो जाएगा। वही सिस्टम यहाँ है। सिस्टम आपको कहीं भी खेती में कोई दिक्कत आती है आप हमारे साथ सीधा पूछोगे, अरे भाई मेरे को ये समस्या आ रही, धान के बारे में मिलेगा तुम सब टोटल ऐसा कोई खेती। भैया हमें ये तो बेवकूफ बनाया गया कि धान का डॉक्टर अलग और गन्ने का अलग, सारी चीज एक ही है, बस डोज ऊपर नीचे हैं, समझ गए? नेचर सबका एक है, बस किसको कब क्या देना वो बड़ी बात है। जैसे धान को कब नाइट्रोजन चाहिए, कब फास्फोरस चाहिए, कब पोटा, गन्ने को कब चाहिए, उसको कब चाहिए, बस ये जिसको समझ आ गया बड़ा डॉक्टर बन गया। इसमें है क्या, अब पूछो हमसे, हम बताएंगे। और देसी चीजें तो सब में एक सी हैं, कोई सी फसल भी हो, तो प्रकृति के थ्रू देखो, प्रकृति को सपोर्ट में लेकर के करो, प्रकृति का अगेंस्ट नहीं जा सकते तुम। बिल्कुल, और प्रकृति के साथ चलेंगे तभी हम बच पाएंगे जी। बिल्कुल बच पाओगे। आपको एक नदी पार करनी है और भयंकर बाढ़ आई हुई है, रास्ता कोई है नहीं, जाना ही पड़ेगा, तो विपरीत दिशा में मत कूदो, इधर से बहुत थोड़ी देर लहरों के साथ बहते चले जाओ, हल्के हाथ पैर मारते चले जाओ, पल्ली तब किनारे पहुंच जाओगे। जहां विपरीत जाने की कोशिश करी वहीं नीचे चले जाएगी, सीधी तुम डुबाओगे ऊपर लाएगी, सीधा फंडा है। बिल्कुल जी। बाकी कोई सवाल आप लोगों का है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चन मन में ऐसा हो खेती को लेकर के दिमाग में हो। फिर बता देगा तो मेरे तो मन में वही आ रही है अरहर पैदा करने की आ रही है। ठीक है अरहर बढ़िया चीज है, भले ही 1 बीघा लगाओ, तार बैठ करवा तुम 2 किले है मेरे इसी जड़ में। तुम भले ही 1 बीघा लगाओ, लेकिन लगाओ भाई। देखो तो लगा पहले हमारे यहाँ बड़े बुढ़े क्या करते थे, पहले हमारे यहाँ बड़े बुढ़े क्या करते थे, खेत के चारों तरफ बाउंड्री पे हमारे यहाँ घर में हम ढांचा लगाया करते थे, हाँ ढांचा लगा के बैठ करते थे हम तो हम ढांचे से लकड़ी पूरे साल भर हमारे यहाँ रोटी सिखा करी थी, एक बार है नहीं? और पहले घर के, आप देखो मैंने मुंजी का बीज पिछले साल रखा अपने घर की मुंजी का, मेरे घर आप लोग रखा, और मैंने क्या करा, प्रिजर्व करने के लिए दुनिया बकवास कराए, कुछ भी ना अंकल जी, सूत्रा टांग दिया मैंने कट्टे में भर के 20 किलो, एक दाना भी तो खराब नहीं हो रहा। अपना पल्ली में रखा जो तो सूखा गया। हाँ वो यूरिया कट्टे में बांध के डाल दिया, सुखा के एकदम झाड़ मस्त है, अभी कल चेक करा एकदम VIP। अब होऊंगा उसी को, अब VIP चलेगा जी अभी। ट्राइकोडर्मा से वो करके अब ट्रीट करके बोऊंगा मजेदार, ट्रैक्टर में ट्रीट हो जाएगा अभी करना होने का, और ट्राइकोडर्मा से होता है ट्रीट, उससे तो करना है, या फिर गाय के गोबर गौमूत्र वो देसी गाय मिलती थी, देसी गाय तो ट्राइकोडर्मा विवेरिया वैसे मैं तो 7 कल्चरों से ट्रीट करूंगा, बिल्कुल भिगो कर रख दूंगा बस, शाम मस्त को जमेगा। डालना, सुबह जरूरी है। देसी गाय बहुत जरूरी है, अगर देसी गाय मिल जाए तो सारी खेती उससे हो जा। देसी गाय ये डंगरों के पेशाब में बहुत जादू है,
नहीं मिल तो अरहर पे जाओ। देखो पारंपरिक खेती से हटो यार। 5 बीघे जमीन में क्या करो इस बार अक्टूबर में, 6 फुट पे 2 लाइन गन्ना और बीच में लहसुन। 6 फुट पे 2 लाइन लहसुन बीच में लगे। बीच में लहसुन, फरवरी में लहसुन निकल जाएगा मतलब पक्का। बीच में 6 फुट का पतला छुप। हाँ ट्रैक्टर चल जाए जिससे 8 फीट कर लो। नहीं यार तो वो ज्यादा बोल रहा है। अब इस हाँ अब इसमें जो है फिर प्याज मार्च के बाद, तो लहसुन प्याज 2 तुम्हारे पास फसल आ गई, साथ में गन्ना आ गया, ना बीमारी लगी ना कुछ। बीमारी भी नहीं लग रही। प्याज और लहसुन बीमारी नहीं लगा देते गन्ने में, न कीड़ा बना कुछ। गन्ना होगा वीआईपी एक नंबर। तो बुद्धि जगाओ भाई, एक बीघा में करके देखो ना दिक्कत क्या आ रही ट्रायल में। पहले तुम्हारा मन छाती ठोके तो आप लोग चलो वो तो 15 में कहाँ लगा मैं कट देंगे उस टाइम पे। आज तो उसके बाद वो कर दो। करो, तुम करो इस चीज को। अक्टूबर में कर दो। हाँ बिल्कुल करो। ये मॉडल जो है ये भरत भूषण त्यागी जी ने दिया है, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। होने का विचार था एक मेरा प्रॉब्लम। जब तक नहीं बदलोगे कृषि कार्ड पूरा ना होने के, जब तक इस तरफ नहीं आओगे कृषि कार्ड ना भरा जाने का, याद रखियो। कृषि कार्ड चलो जाएगा जिंदगी भर। कितने बड़े अरे ब्याज भी नहीं होता बजे पता नहीं, धक्के खाते फिर रहे पूरा दिन हो ओ भैया 10 रिश्तेदार तो हमारे पास बेचारे हमें यार कृषि कार्ड पूरा करवा दे राहुल, ये अपने पूरा ना हो रहा है तुम्हारा कहाँ से कराऊं। पर हम भी तो किसान ही हैं, सही है। हम भी तो वही हैं जो 56,000 रुपए गेहूं बोने में लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं 47 का। हमको बाहर थोड़ी आ गए उनमें से। ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये तो उनके थे जिनका बीज निकल लिया, ऐसे भी हैं जिनका मेरे जैसे। अब जो 15 निकल गया वो तो गया, वो तो उसके लिए कुछ नहीं है। उसकी लुटिया मच गई। अच्छा तुम देखो मेरे पे कुछ ही भाई ने पता 200 कुंटल का ले जा एक कदम बताओ बंदा क्या पूरी में हिसाब जोड़ कर देखा ना तब मतलब करती है एकड़ में एकड़ में 200 कुंटल 200 कुंटल ले गया 23 था 15,023। तो ऐसा खत्म हो जाता है खत्म ही कर मैं भी खत्म ही कर दिया अपना। ओके खत्म हमारे भी इतना निकला। आप इस बार ये लगाओ, और जो चीज मैं बोलता हूँ वो खेत में चलाओ, वही चलाऊंगा जहर से बचो, जितना हो सके बचो। ये आज की वीडियो सही 1 हफ्ते में आ जाएगी। इसको देखो ध्यान से। पूरी देखना मैं बिल्कुल। और आपके कोई सवाल हो तो पूछो, कैसा भी सवाल कहीं से भी है कोई। चलो ठीक है। राम राम साहब, अंकल जी राम राम।